मंडला के पिंडरी बाजार में हुई 50 लाख से ज़्यादा की चोरी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल चोरी का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में पारदी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। 25 अप्रैल को सराफा व्यापारी पवन कुमार सोनी बाजार में दुकान सजा रहे थे, तभी एक पल की चूक और पूरा बैग गायब। बैग में सोने चांदी के जेवर, नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। मामला इतना बड़ा था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर लगाए और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। खुलासा हुआ कि आरोपी घूम घूम कर सामान बेचने के बहाने रेकी करते थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देते थे। सबसे चौंकाने वाली बात, इस गैंग में नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से 52 लाख से ज्यादा के जेवर, नकदी और वारदात में इस्तेमाल कार और बाइक बरामद कर ली है। तेज कार्यवाही, सटीक जाँच और पूरी रिकवरी। मंडला पुलिस की इस कामयाबी ने सभी को चौंका दिया है। अब सवाल ये है, क्या ऐसी गैंग और भी एक्टिव है? मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। 25 अप्रैल को पिंडरी बाजार नैनपुर थाना क्षेत्र की चौकी में बाजार के दौरान एक सराफा व्यापारी जो अपनी दुकान लगा रहा था, उसका जेवरात से भरा बैग कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट पिंडरी चौकी में की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी हुई थी। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को जैसे इस बारे में जानकारी लगी थी, उन्होंने तत्काल टीम का गठन करके टीम को निर्देश दिए थे शीघ्र पतासाजी करने के संबंध में। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद नैनपुर एसडीओपी के नेतृत्व में टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी पिंडरी और बाकी टीम जो थी उनके थाने की, उनके द्वारा प्रयास किया गया। 26 तारीख को ही एक आरोपी को संदिग्ध स्थिति में विरक्षा में लिया गया। उससे पूछताछ करने पर जानकारी लगी कि उसके और उसके साथियों ने मिलकर ये घटना कारित की है। उसका पुलिस रिमांड लेकर उससे और पूछताछ करने पर बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी लगी। तब पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर फिर एक टीम बनाई गई, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और थाना चौकी के कर्मचारी अधिकारी थे। उनको सीहोर जिला भेजा गया, जहां पर इनका निवास स्थान था और डेरा था बड़ा आरोपियों का। इसमें हमारे चौकी प्रभारी टाटरी और चौकी प्रभारी लिंगा पांडी सुरजीत ये टीम का नेतृत्व करते हुए वहां पहुंचे, जहां पर पहले तो डेरे पे दबिश दी गई उनके, तो वहां से कुछ सुराग मिले। उसके बाद फिर तकनीकी सहायता और मुखबिर के माध्यम से एक अंदर वाले रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, वहां से पूछताछ की गई और संदिग्ध स्थिति में होने के कारण फिर उनको यहाँ पर लाके पूछताछ करने पर क्लियर हुआ कि चोरी में ये सारे लोग शामिल थे, जिसमें एक आरोपी जो पहले पकड़ा गया था और 4 जो बाद में पकड़े गए। चारों आरोपियों से पूछताछ करने पर सारा माल मसरूका उनके डेरे पर से जब्त कर लिया गया, जहाँ उन्होंने अस्थायी डेरा बना रखा था नैनपुर चौकी, पिंडरी चौकी क्षेत्र में। और ये जो आरोपी थे, इसमें 3 आरोपी बालिग हैं और 2 आरोपी नाबालिग हैं। इसमें जो चोरी का मसरूका था लगभग 50 लाख से अधिक का था। और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए वो एक अपनूलाल पारदी, उम्र 35 वर्ष, ये निवासी पारदीपुरा, नरसुल्लागंज थाना, जिला सीहोर का रहने वाला है। इसी तरह से निरकेश 26 वर्ष और अरी समित, ये भी 22 वर्ष का है, मुंदी खड़ी थाना जावर, जिला सीहोर का रहने वाला है। और 2 विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनको पुलिस ने अभिरक्षा में लिया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो सामग्री जब्त हुई है उसमें सोने के जेवरात हैं लगभग 38.5 लाख के आसपास के, चांदी के जेवरात हैं करीब 11 लाख के आसपास के, और एक अल्टो कार है 3,20,000 की और नकदी है 30,000 रुपये। जो भी सामान इसमें गया था सारा का सारा मसरूका बरामद कर लिया गया है। इसमें एसडीओपी नैनपुर के साथ साथ टीआई नैनपुर, बलदेव मुजालदा, उपनिरीक्षक राजकुमार हिरनके और पुनीत वाजपेयी, सुरजीत परमार, जितेंद्र उपरारे और के विश्वकर्मा और एएसआई जगदीश, आरक्षक संजीत, आरक्षक अजय, अक्षत, सुरेश, जो हमारे साइबर सेल से थे, इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके लिए हमारे आईजी सर और डीजी साहब के द्वारा इनको पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सर, ये जो गिरोह का नाम है, ये तो एमपी और बल्कि अन्य राज्यों में सक्रिय है। निश्चित रूप से इसके पुराने भी बहुत सारे मामले हैं, उस बारे में भी पुलिस अभी पता कर रही है। कुछ मामलों की जानकारी लगी है पुलिस को। ये भी बताया गया कि इनका काम यही है, मतलब कुछ विशेष समुदाय के लोग यही काम करते हैं। बिल्कुल सही है। ये 25 तारीख को एक सराफा व्यापारी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि वो पिंडरी बाजार में
अपनी दुकान लगा रहा था। उसी समय उसका जेवरात से भरा हुआ बैग, जिसमें उसका नकदी 30-35 हज़ार रुपये के आसपास था, साथ ही 50 लाख के आसपास के जेवरात थे, वो किसी ने चोरी कर ली है। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और हमारे एसपी साहब के संज्ञान में आने पर उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसमें टीम बनाएगी। साथ ही आरोपियों को विरुद्ध पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उस पर 20,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस पर से हमारी पुलिस को एक संदिग्ध स्थिति में आरोपी मिला था 26 तारीख को, जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस ने, और उससे पूछताछ में निकल के आया कि उसके और उसके साथियों ने मिलकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और जहां वो रह रहे थे, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वहां से भाग गए थे। उसके बाद फिर जानकारी लगती रही, तकनीकी और मुखबिर की जानकारी के आधार पर पता लगा कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक डेरा है जहाँ पर ये आरोपी हो सकते हैं। तो यहाँ से टीम बना के हमारे सब इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में भेजी गई और वहाँ पर से आरोपियों को दस्तयाब करने के बाद उनको अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद जानकारी लगी कि उन्होंने अपना माल ही नैनपुर, जो उनका अस्थायी डेरा था, उस पर गाड़ रखा था नाले के किनारे। पुलिस ने सारा माल आरोपियों की निशानदेही पर जब्त कर लिया है और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 बालिग हैं और उसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण माल जो चोरी हुआ था वो जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से एक अल्टो कार जो अपराध में इस्तेमाल हुई थी और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कार्य किया गया है हमारी पुलिस टीम के द्वारा, इसमें एसडीपी नैनपुर, टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी टाटरी और चौकी प्रभारी पिंडराई, चौकी प्रभारी लिंगापौड़ी और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके लिए हमारे आईजी सर के द्वारा और हमारे डीजी सर के द्वारा इनाम की दिए जाने की घोषणा की गई है। सर, कितने की चोरी थी ये, कितना बरामद किया गया चोरों से? जो मैंने बताया लगभग 50 लाख के आसपास की चोरी थी और उसमें पूरा का पूरा 50 लाख का माल मसरूक़ का जब्त कर लिया गया। साथ ही अल्टो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सर, ये गिरोह है तो और भी कई चोरियों में इस तरह की वारदात? निश्चित रूप से इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ नसरुल्लागंज थाना और अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी ले रहे हैं। इसमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है इसी तरह की चोरियों का। उसके बारे में संबंधित थाना क्षेत्र और जिले से संपर्क भी किया जा रहा है। सर, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची पहले? निश्चित रूप से पुलिस जिस तरह से चोरी हुई थी पुलिस के संज्ञान में आया था, उसी समय हमारे टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी पिंडराई जिनका क्षेत्र था, उन्होंने सक्रिय रूप से वहाँ के तकनीकी मदद ली, सीसीटीवी कैमरों को देखा। इसके साथ साथ ही कुछ मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की। उस पर से उनको एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी थी, जिसको उन्होंने जब पकड़ा 26 तारीख को, घटना के एक दिन बाद, तो उसके बाद से ये पूरी की पूरी कहानी का खुलासा हुआ था।